हेलो स्टूडेंट, मैं हूं कमर एजू इनपुट से। आज का हमारा टॉपिक है प्रोजेक्टाइल मोशन। प्रोजेक्टाइल मोशन इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसको स्टडी करने से पहले हम थोड़ा सा जो इस प्रीवियस लेक्चर में हम पढ़ चुके हैं मोशंस को, उनको थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। जो हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ी वो सारी की सारी क्या थी? वन डायमेंशनल फोर्स थी। वन डायमेंशनल कैसी थी? मींस एक ऑब्जेक्ट है, वो इस स्ट्रेट लाइन में क्या कर रहा है? मूव कर रहा है। तो ये इसकी मोशन है, ये वन डायमेंशनल। अगर मैं एयर फ्रिक्शन को यहाँ पर बिल्कुल जीरो कर दूं तो बॉडी क्या करेगी? कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करेगी। इसकी वेलोसिटी क्या होगी? कांस्टेंट होगी। अगर इसकी वेलोसिटी कांस्टेंट है तो इसका जो एक्सेलरेशन होगा वो क्या होगा? जीरो होगा। मींस कि अगर कोई हमारी बॉडी हॉरिजॉन्टल मूव कर रही है, उसकी जो वेलोसिटी होगी, अगर हम एयर फ्रिक्शन को बिल्कुल जीरो कर दें, निग्लेक्ट कर दें, तो उसकी जो वेलोसिटी होगी वो कांस्टेंट होगी और उसका जो एक्सेलरेशन होगा वो क्या होगा? कांस्टेंट होगा। इसी तरह अगर मैं एक और ऑब्जेक्ट को देखूं, ये भी एक वन डायमेंशनल फोर्स है, इसको मैं ऊपर की तरफ फेंकता हूं। जब मैं इसको ऊपर की तरफ फेंकूंगा तो शुरू में इसकी वेलोसिटी बहुत ज्यादा होगी, लेकिन जैसे जैसे ये ऊपर जाता जाएगा इसकी वेलोसिटी कम होती जाएगी। इसकी वेलोसिटी कम क्यों हो रही है? इसकी वेलोसिटी ग्रेविटी की वजह से कम हो रही है। ग्रेविटेशनल फोर्स इसको अपनी तरफ खींच रही है। तो जैसे जैसे ये ऊपर जाएगी इसकी वेलोसिटी वैसे वैसे कम होती जाएगी और एक पॉइंट पर आकर ये बॉडी क्या करेगी? रुक जाएगी। और इस पॉइंट पर रुकने के बाद ये फिर से वापस जमीन की तरफ आ जाएगी। जब ये जमीन की तरफ आएगी तो इसकी वेलोसिटी जैसे जैसे नीचे आएगी वैसे वैसे बढ़ती जाएगी। इस पॉइंट पर जीरो हो जाएगी, वेलोसिटी इस पॉइंट पर क्या होगी? जीरो होगी। और फिर जैसे जैसे ये वापस जमीन की तरफ आएगी इसकी वेलोसिटी क्या करेगी? टाइम के साथ इंक्रीज करती जाएगी। तो इस कंडीशन में जो वेलोसिटी है वो वेरिएबल है। वेलोसिटी क्या है? वेरिएबल। और अगर वेलोसिटी वेरिएबल है तो इट मींस कि इसका कोई ना कोई एक्सेलरेशन भी एग्जिस्ट करेगा, कोई ना कोई एक्सेलरेशन भी लाजमी होगा। ये हमारी वर्टिकल मोशन कि जब बॉडी हॉरिजॉन्टली मूव करेगी तो उसकी जो वेलोसिटी होगी वो भी कांस्टेंट होगी और उसका जो एक्सेलरेशन होगा वो जीरो होगा। लेकिन अगर बॉडी वर्टिकल डायरेक्शन में मूव करेगी तो उसकी जो वेलोसिटी होगी वो वेरिएबल होगी ड्यू टू ग्रेविटी, क्योंकि ग्रेविटी उसको अपनी तरफ खींच रही है। और अगर उसकी वेलोसिटी वेरी कर रही है तो इट मींस कि उसमें कोई ना कोई एक्सेलरेशन भी लाजमी होगा। तो प्रोजेक्टाइल क्या है? प्रोजेक्टाइल एक टू डायमेंशनल फोर्स है। इसमें बॉडी हॉरिजॉन्टली भी मूव करती है और वर्टिकली भी मूव करती है। अगर मैं प्रोजेक्टाइल मोशन को इस तरह से लिखूं, a projectile consists to one dimensional force, one dimensional मोशन के जो प्रोजेक्टाइल है उसमें दो मोशंस होती हैं जो कि दोनों वन डायमेंशनल फोर्सेस होती हैं। कि जो प्रोजेक्टाइल है, अगर आप दो वन डायमेंशनल को मिलाएं, एक वर्टिकल मोशन को और एक हॉरिजॉन्टल मोशन, ये दोनों क्या है? वन डायमेंशनल फोर्स है। इन दोनों वन डायमेंशनल को मिलाने से एक प्रोजेक्टाइल मोशन बनती है। अब प्रोजेक्टाइल मोशन कंसिस्ट टू, इसमें दो मोशंस हैं और दोनों क्या है? वन डायमेंशनल। अब देखेंगे, अगर एक बच्चा छोटा एक ट्रक पे खड़ा है, उसके हाथ में बॉल है, वो बॉल को क्या कर रहा है? कंटिन्यूअसली ऊपर फेंक रहा है और वापस आ रही है, ऊपर फेंक रहा है वापस आ रही है। अगर ये ट्रक मूव कर रहा हो, क्या कर रहा है? मूव कर रहा है। ये इस बॉल को क्या करेगा?
ऊपर फेंकेगा। बॉल तो ऊपर जा रही है, नीचे से ट्रक को क्या करना चाहिए, आगे गुजर जाना चाहिए और बॉल को नीचे जमीन पर गिरना चाहिए, इसके हाथ में नहीं आना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं होता। ऐसा क्यों नहीं होता? ऐसा इसलिए नहीं होता कि जैसे ही ये बॉल ऊपर को फेंकेगा, बॉल की जो मोशन होगी वो दो किस्म की होगी। जैसे जैसे ये आगे को मूव करेगा वैसे वैसे बॉल भी इस डायरेक्शन में आगे मूव करेगी, यहाँ पे जाएगी, यहाँ पे जाएगी, और जब ये यहाँ पे पहुंचेगा तो ये इसके हाथ में क्या करेगी, वापिस आ जाएगी। इसके हाथ में बॉल जो है वो वापिस आ जाएगी। इसका क्या मतलब है कि जैसे जैसे ये मूव कर रहा है वैसे वैसे बॉल इसके बिल्कुल ऊपर होती है, लेकिन उसकी जो मोशंस हैं वो दो हो जाती हैं। वो हॉरिजेंटली भी मूव कर रहा होता है और वो वर्टिकली भी मूव कर रहा होता है, और ये दोनों मोशंस एक दूसरे को डिस्टर्ब नहीं करते, इसलिए हमें नहीं पता चलता कि उसकी जो मोशन है वो टू डायमेंशनल हो रही है, हॉरिजेंटली भी हो रही है और वर्टिकली भी हो रही है। आप इसकी एग्जांपल जो देखें, एक जो कोई भी आदमी जमीन पर खड़ा है, वो ऊपर को छलांग लगाता है और वापस जमीन पे गिर जाता है। देखने वाला यही कहेगा कि इसकी जो मोशन है वो वन डायमेंशनल है, मींस के वर्टिकली है। लेकिन अगर आप यूं देखें कि जो जमीन है वो भी कंटिन्यूअसली क्या कर रही है, मूव कर रही है, मींस के जिस पॉइंट पर वो ऊपर गया था वो उसी पॉइंट पर नीचे नहीं गिरता, बल्कि जमीन थोड़ा सा उस जगह से मूव कर जाती है। अगर देखें तो इसकी भी जो डायरेक्शन होगी वो भी टू डायमेंशनल ही होगी। तो इस यूनिवर्स में जितने भी ऑब्जेक्ट हैं उन सब की जो मोशन है वो किसी न किसी तरह से, किसी न किसी पॉइंट ऑफ रेफरेंस से टू डायमेंशनल ही है, या आप उसको प्रोजेक्टाइल मोशन ही कह सकते हैं। तो प्रोजेक्टाइल मोशन हमारे पास क्या है, एक टू डायमेंशनल फोर्स है अंडर कांस्टेंट एक्सेलरेशन। कांस्टेंट एक्सेलरेशन कब है, कि जब वो बॉडी वर्टिकली मूव कर रही है, तो जब एक पॉइंट पर जाकर वापस नीचे आएगी तो उसका जो एक्सेलरेशन होगा वो क्या होगा, कांस्टेंट होगा। अगर हम इसकी एग्जांपल लें तो जब एक मिसाइल हम फायर करते हैं तो उसकी जो मोशन होती है वो प्रोजेक्टाइल मोशन होती है। मीन्स अगर हम इस पॉइंट से इसको फायर करेंगे तो ये ऐसे जाएगा, कि ये इसकी वर्टिकल मोशन होगी और ये इसकी क्या होगी, हॉरिजेंटल मोशन होगी। ऐसा ऑब्जेक्ट जो वर्टिकली भी मूव करे और हॉरिजेंटली भी मूव करे तो उसकी जो मोशन होगी वो क्या होगी, प्रोजेक्टाइल मोशन होगी, और उसका जो एक्सेलरेशन होगा वो कांस्टेंट एक्सेलरेशन। इसी तरह जब एक फुटबॉल को हम किक करते हैं किसी भी एंगल पे तो उसकी भी जो मोशन होती है वो भी प्रोजेक्टाइल मोशन ही होती है। अभी पीछे जो हमने कहा कि अगर बॉडी वर्टिकली जाएगा उसका जो एक्सेलरेशन होगा वो वेरी करेगा, और जो उसका वेलोसिटी वेरी करेगी और एक्सेलरेशन क्या होगा, प्रोड्यूस होगा। लेकिन बॉडी अगर हॉरिजॉन्टली मूव करेगी उसका जो वेलोसिटी होगी वो कांस्टेंट होगी और उसका जो एक्सेलरेशन होगा वो जीरो होगा। इन्हीं दो बातों को हमने आगे लेकर इंप्लीमेंट भी करना है। उससे पहले हम ये देखना है ट्रेजेक्ट्री क्या होती है। पाथ फॉलोड बाय अ प्रोजेक्टाइल। जो प्रोजेक्टाइल है, जो बॉडी प्रोजेक्टाइल क्या है, कि जो बॉडी प्रोजेक्टाइल मोशन में मूव कर रही है उसको हम प्रोजेक्टाइल कहते हैं। उसको ऑब्जेक्ट नहीं कहेंगे, वो एक प्रोजेक्टाइल होगा। मतलब अगर हम मिसाइल फायर कर रहे हैं तो उस मिसाइल को हम क्या कहेंगे, प्रोजेक्टाइल कहेंगे, क्योंकि उसकी मोशन जो है वो प्रोजेक्टाइल मोशन है। तो ट्रेजेक्ट्री क्या होगी, पाथ फॉलोड बाय द प्रोजेक्टाइल, कि जिस पाथ को प्रोजेक्टाइल फॉलो करेगा वो उसकी क्या कहलाएगी, ट्रेजेक्ट्री कहलाएगी। मीन्स अभी ऊपर हमने जो ग्राफ ड्रा किया था प्रोजेक्टाइल का, ये वाला, ये इसकी क्या है, ट्रेजेक्ट्री है। कि वो पाथ जो प्रोजेक्टाइल मूव करते हुए फॉलो करेगा वो उसका ट्रेजेक्ट्री कहलाएगा। अगर एक ऑब्जेक्ट को हम ऊपर से नीचे फेंकते हैं ऐसे, ये भी क्या है, ट्रेजेक्ट्री है, एक प्रोजेक्टाइल मोशन है। ये भी हॉरिजेंटली भी मूव कर रहा है और वर्टिकली भी मूव कर रहा है, और इस लाइन को हम पैराबोला कहते हैं। इसी तरह ये भी एक पैराबोला है, मीन्स कि अगर हम इसको दो हिस्सों में डिवाइड कर देंगे तो ये भी एक पैराबोला ही बनेगा। तो ट्रेजेक्ट्री बेसिकली एक पैराबोलिक लाइन होती है। अगर हम इनको दो केसेस बना लें, मैं कह लूं कि ये केस 1 है और ये केस 2 है, और हम इनको अलग अलग डिस्कस करें। तो पहले मैं केस 1 को लेता हूं। केस 1 क्या है, कि मैं किसी भी ऑब्जेक्ट को वाई एक्सिस में ऊपर ले जाकर नीचे नीचे फेंक,
तो पहले मैं इसके देखूंगा इसकी हॉरिजॉन्टल मोशन, इसने हॉरिजॉन्टली कितना मूव किया, हॉरिजॉन्टल मोशन, अब ये इसकी हॉरिजॉन्टल मोशन है। हॉरिजॉन्टल मोशन में हमने ये कहा था कि बॉडी की जो स्पीड होती है वो कांस्टेंट रहती है। जब वो इस पॉइंट पर आएगा तो भी उसकी वही स्पीड होगी, इस पॉइंट पर आएगा तो हॉरिजॉन्टली उसकी वही स्पीड रहेगी, उसकी स्पीड हॉरिजॉन्टली चेंज नहीं हो रही। हॉरिजॉन्टल जो एक्सिस होता है वो एक्स एक्सिस होता है, ये वाला, और वर्टिकल एक्सिस ये वाला वाई एक्सिस। तो हॉरिजॉन्टली स्पीड उसकी क्या आ रही है, कांस्टेंट आ रही है। लेकिन अगर आप इसकी वर्टिकल स्पीड देखें तो यहाँ पर इसकी वर्टिकल स्पीड है ही नहीं। क्यों? क्योंकि ये हॉरिजॉन्टल मूव कर रहा है। लेकिन इस पॉइंट पर आकर इसकी थोड़ी सी वर्टिकल स्पीड आ जाएगी, इस पॉइंट पर आएगा तो इसकी स्पीड और बढ़ जाएगी, नीचे आएगा तो इसकी स्पीड और बढ़ जाएगी। यही हमने पीछे डिस्कस किया था कि जब बॉडी मूव करना शुरू कर देता है ऊपर से नीचे की तरफ, तो उस पॉइंट पर उसकी जो वर्टिकल वेलोसिटी होती है वो जीरो होती है। लेकिन जैसे जैसे वो नीचे आता जाता है उसकी जो वेलोसिटी है वो इंक्रीज करती जाती है। अगर मैं इसकी हॉरिजॉन्टल मोशन को देखूं, इस पॉइंट पर इसकी जो वेलोसिटी होगी वो क्या है, कांस्टेंट है, चेंज ही नहीं हो रही। और अगर वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही तो इसका जो एक्सेलरेशन होगा वो क्या होगा, जीरो होगा। हॉरिजॉन्टल है तो मैं इसको एक्स एक्सिस से रिप्रेजेंट करूंगा। क्यों? क्योंकि अभी हमने ऊपर यही बात डिस्कस की कि जब बॉडी हॉरिजॉन्टली मूव करेगा तो उसकी जो वेलोसिटी कांस्टेंट है और एक्सेलरेशन जीरो है। और अगर मैं इसका वर्टिकल मोशन दूं, वर्टिकल मोशन के जब बॉडी ने इस पॉइंट पर मूव करना शुरू किया, कि जो इसकी इनिशियल वेलोसिटी थी वर्टिकली वो क्या है, जीरो है। और इसका जो एक्सेलरेशन है उसको मैं ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन कहता हूँ। क्यों? क्योंकि ग्रेविटी उसको अपनी तरफ खींच रही है, तो उसका जो एक्सेलरेशन होगा वो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन होगा। अब अगर मैं इसका डिस्टेंस फाइंड करूं, मैं इसका हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस पहले फाइंड करता हूँ, इसने हॉरिजॉन्टली कितना डिस्टेंस तय किया, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, डिस्टेंस का हमारे पास एक फार्मूला होता है कि एस इज इक्वल टू वी टी प्लस हाफ ए टी स्केयर। अगर मैं हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ले रहा हूं तो मैं सबको क्या कर दूंगा, एक्स कर दूंगा, ये भी एक्स होगा और ये भी एक्स होगा। तो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस v क्या है, कांस्टेंट है, तो मैं इसको कांस्टेंट रहने देता हूँ। और हॉरिजॉन्टल जो एक्सेलरेशन है वो कितना है, जीरो है, जीरो। ये सारी क्वांटिटी क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। और उसका जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस आएगा वो आएगा वी एक्स, कॉन्स्टेंट वेलोसिटी क्रॉस टाइम के। ये वो डिस्टेंस है जो बॉडी ने हॉरिजॉन्टली कवर की। और अगर मैं इसका वर्टिकल डिस्टेंस निकालूं तो वर्टिकली इसने जो नीचे आते हुए कितना डिस्टेंस तय किया, वर्टिकल डिस्टेंस, सेम वही फार्मूला लगाएंगे हम, एस इज इक्वल टू वी टी प्लस हाफ ए टी स्केयर। अब वर्टिकल डिस्टेंस ले रहे हैं तो ये वाई एक्सिस में होता है, तो सबके साथ हम क्या लगा देंगे, वाई लगा देंगे, एस वाई। वी सबसे पहले वेलोसिटी, वर्टिकल वेलोसिटी तो इनिशियल जीरो है, मैं इसको क्या करूंगा, जीरो लूंगा, जीरो क्रॉस टू प्लस हाफ, एक्सेलरेशन कितना है, जी ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है, तो मैं यहाँ पर जी लगाऊंगा और साथ में टी स्केयर आ जाएगा। ये जीरो वाली जीरो हो जाएगी और हमारा जो वर्टिकल डिस्टेंस है वो इक्वल आएगा हाफ जी टी स्केयर के। तो ये वो डिस्टेंस है जो बॉडी ने वर्टिकली कवर किया और ये वो डिस्टेंस है जो बॉडी ने हॉरिजॉन्टली कवर किया। तो जो बॉडी टू डायमेंशनल मूव करेगी वो क्या कहलाएगी, प्रोजेक्टाइल कहलाएगी। और उसकी जो मोशन होगी वो क्या कहलाएगी, प्रोजेक्टाइल मोशन। सेकंड केस को हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। इस
केस 1 में और प्रोजेक्टाइल मोशन में अगर आपका कोई क्वेश्चन होगा तो आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे या आप विजिट करेंगे www.azureput.com। नेक्स्ट वीडियो में हम सेकंड केस को डिस्कस करेंगे।